वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक रिव्यू चैनल और इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं दो प्रिंटर लाया हूं जो कि काफ़ी, अगर बोला जाए तो अगर इन दोनों के प्रिंटर को कंपेयर किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। बट अगर आपका स्मॉल काम है या छोटा मोटा बिजनेस है कोई, तो आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, अगर घर पे यूज करना है तो आपको किस प्रकार का प्रिंटर आपको लेना चाहिए। मैं दो ब्रांड के मैं प्रिंटर लाया हूँ। HP एपिसोन, ये HP का है 2723 मॉडल है ये, और ये है HP का 3220 ये प्रिंटर मैं लाया हूँ। और इन दोनों प्रिंटर की बात करें तो काफ़ी बेटर प्रिंटर ये निकल के आते हैं अदर प्रिंटर्स। मैंने इसको पिछले 5 साल से मैंने यूज किया है और इसे मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। इन दोनों में फ़र्क क्या है और कॉस्ट कितनी है इन दोनों की, अगर प्राइजिंग की बात करें तो ये वाला आपको मिलता है 5600 रुपये के समथिंग इसमें आपको मिलेगा। और इस प्रिंटर की बात करें जो एपिसोन का हमारा 3210 मॉडल है, 3220 मॉडल है, इसकी बात करें तो इसका प्राइजिंग आपको पड़ जाता है 11,500 रुपये के बीच में पड़ता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको दिया गया है वाईफाई, ब्लूटूथ और USB, यानी कि कनेक्टिविटी इसमें बहुत सारी इसमें दी गई है। और साथ में एपिसोन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको USB का ही सिर्फ फंक्शन मिलता है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि अपने स्मार्टफोन से आप लोग इसे कनेक्ट करके नहीं यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे और फंक्शन की बात करें तो HP के फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया स्कैन, कॉपी, प्लस में आपको यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन पूरा दिया जाता है, यानी कि हर फंक्शन इसमें आपको मिलता है। स्कैनिंग भी मिलेगी, कॉपी भी मिलेगी, और इसमें यानी कि कलर है, ये कलर भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। और इसमें आप भी सेम कंडीशन इसमें भी है, यानी कि स्कैनिंग कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, इससे भी दोनों में सेम काम हो जाता है। बट यहाँ पे आपको लेना कौन सा चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको 5,000 रुपये वाला लेना चाहिए या 11,500 रुपये वाला लेना चाहिए, क्योंकि प्राइजिंग डिपेंड करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्राइजिंग। अगर आप पैसा लगा देते हैं सही चीज़ पे तो प्राइजिंग भले ही थोड़ी ज़्यादा क्यों ना हो, मगर वो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। मगर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ मैंने स्पेसिफिकेशन की बात कर ली कि इसमें क्या क्या आपको फंक्शन मिलते हैं और इसमें आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। देखिए, इसमें आपको मिलता है टैंक मिलता है, ये इंक टैंक आपको मिलता है, जो कि इसमें भी 4 कलर आते हैं और इसमें 2 कार्टेज लगते हैं। कार्टेज की बात करूँ तो कार्टेज आपको यहाँ से ये कार्टेज आपका ये लगता है, और यहाँ पे ये कार्टेज, ये जो HP का हमारा मॉडल है इसमें कार्टेज लगता है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं शो करूं तो यहाँ पे कार्टेज, ये कार्टेज आपको मार्केट में जो कलर वाला है 700-800 को मिलता है, और जो ब्लैक एंड वाइट वाला है ये भी आपको आराम से मुश्किल से 500-600 रुपये में ये मिल जाता है। कहाँ गया हमारा दूसरा कार्टेज, इसमें 2 कार्टेज लगते हैं। अगर एक बार इसे आप लोग परचेज करते हैं, दोनों की कॉस्ट समथिंग 1600 रुपये पड़ जाती है। एक बार इसे अगर आप लोग यूज करेंगे, अगर परचेज करके, तो कम से कम ये आपका, मेरे हिसाब से ये पेज और ये यानी दोनों मिलके कम से कम 200 पेज करीब ये प्रिंट आउट कर सकते हैं नॉर्मली। अगर फुल प्रिंट करना हो, जैसे कि कोई सीनरी उनरी चाहे तो कोई फ़ोटो प्रिंट करना हो, तो ज़्यादा नहीं चलेगा, मात्र 20 पेज ये कर पाएगा। और इसकी प्राइसिंग 700 रुपये है, 700 से 800 के बीच में ये आती है। और यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट है तो ये भी समथिंग उतना ही पेज करता है, 500 पेज ये कर नहीं पाता है। कंपनी तो क्लेम करती है कि एक बार रिफ़िल करेंगे तो यानी हमारा जो कार्टेज है एक बार लगाने पे 500 आपका रिफ़िल कर देगा। बट यहाँ पे प्राइजिंग की बात करें तो ये है 5,500 और ये 11,500। और यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, जब आप यहाँ पे कार्टेज लगाते हैं HP वाले में, तो जब इसका इंक ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको क्या परचेज करना पड़ता है, ये कलर आपको परचेज करना पड़ता है। ये जो कलर हैं, मैंने ये VMS कंपनी का मंगाया था, और फिर इसको कलर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें बहुत बड़ा झमेला है एक हिसाब से। अगर झमेला पालना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ झमेले से भी कितना बड़ा झमेला हो सकता है। इनको इसमें भरेंगे, फिर इसमें इंजेक्शन की सहायता से इसको आपको भरना है, यानी दोनों कलर को ही ऐसे आपको करना है। इसमें क्या होता है, अगर इस कार्टेज में 1 से 2 बार आप रिफ़िल कर लेते हैं तो ये कार्टेज हो जाता है बेकार, यानी कि टोटली ये बेकार हो जाता है। बेकार होने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि न्यू कार्टेज परचेज करेंगे। इसमें 1600, 1700 यानी 18 यानी 2000 के
आसपास में फिर से आपका ये बैलेंस जाने वाला है, यानी कि फिर से आपको नया कार्टेज परचेज करना पड़ेगा, जिसकी प्राइजिंग समथिंग हो जाती है 1700 से 1800 के बीच में हो जाती है। ये हर बार का इसका यही रवैया रहेगा, बार बार आपको कार्टेज बदलना पड़ेगा, इंक लेना पड़ेगा। तो ये 5500 की जगह पे ये धीरे धीरे आपका 5-6 साल में इसकी कॉस्ट पहुंच जाएगी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये ये पहुंचा देगा धीरे धीरे, अगर ज़्यादा आपका काम है तो। बट प्राइजिंग कम है, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग 5-6 हज़ार में तो सोचते हैं कि 10 हज़ार हम लोग के पास तो होगा नहीं, तो हम लोग क्यों ना 5 हज़ार वाला ही परचेज कर लेते हैं। बट 5 हज़ार रुपये परचेज करने के बाद क्या होता है, ढेर सारे एसेसरीज आपको ये फिर से न्यू कार्टेज, न्यू कलर, आपको बहुत सारे कलर लेना पड़ते हैं। सो इस प्रकार से अगर कलर जोड़ें और कार्टेज का जोड़ें तो कम से कम आपके 2 साल में ही ये कम से कम 10-15 हज़ार रुपये से ऊपर चला जाएगा। बट वहीं पर बात करें ईपीसोन 3220 की बात करें तो यहाँ पे आपको ये जो ईपीसोन प्रिंटर की, तो यहाँ पे आपको टैंक दिया गया है, यहाँ पे कोई भी कार्टेज वोटेज नहीं लगता है, यहाँ पे कोई भी कार्टेज नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ पे एक टैंक है। और टैंक में आपको कैसे रिफ़िल करना है रिफ़िल करना बिल्कुल इको फ्रेंडली है। बॉटल लीजिए और खोलिए और उसमें लगा लीजिए। और ये वाला जो है, जिसमें देखिए मेरे हाथ में अभी से ही यहाँ पे ये इंक लग चुका है। सो काफ़ी, मैं बात करूँ इसकी बात करूँ, ईपीसोन के प्रिंटर में आपको सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ आपको अगर नॉर्मल काम है तो ये जो इंक है, एक इंक आपको मान के चलिए कि ये इंक 500 रुपये का मिल जाता है, बट मैंने इसे अभी परचेज किया है तो ये मुझे 372 रुपये का एक मिला है। तो इसकी प्राइजिंग आपको 2200 से 2000 रुपये के बीच में पड़ जाती है, वो भी 1 साल में सिर्फ पड़ेगी। और फिर उसके बाद क्या, अगर नॉर्मल काम है आपका तो यही जो आपका इंक है कम से कम 3 से 4 साल आपका आराम से चल जाने वाला। अगर डेली 2-4 पेज अगर आपको घर के लिए यूज करना है या ऑफिस के लिए यूज करना है तो उसके लिए बेटर है। और यहाँ पे ये इको फ्रेंडली है। तो इसको कैसे फिल करना है, ये भी फिल करना भी इसमें बहुत आसान है। आप चाहें तो इसमें देखिए, जिसमें सिर्फ इस कैप को खोलना है और यहाँ पे ये जो टैंक है और यहाँ पे इसको फिल कर देना है। ये काफ़ी बेटर है। और इसके साथ ही मैं बताऊँ तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और ये वाला भी ऑनलाइन मिल जाता है। ऑफलाइन भी अगर मार्केट में जाएंगे तो ये वाला आपको मिलेगा और ये वाला भी आपको मिल जाएगा। और दोनों की बात करूं तो मेरे हिसाब से मैंने जब से इसको परचेज किया है, यानी कि कार्टेज खरीदते खरीदते पूरी तरह से मेरे बैलेंस की इसने वाट लगा दी। यानी कि बहुत सारे मैंने कार्टेज, 5-6 कार्टेज मैंने परचेज किए। तो उस हिसाब से आप लोग, अगर एक कार्टेज पड़ता है आपको, दोनों कार्टेज मिलाकर 1600 पड़ता है, तो 5-6 बार मैंने परचेज किया। और उसके बाद कलर भी मैंने परचेज किया, तो आप लोग जोड़ सकते हैं तो कितना कॉस्ट हो गया होगा। और इस पर मैंने पिछले 3 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको परचेज किया है, जो कि मुझे ज़्यादा वर्क नहीं रहता है प्रिंटिंग का। डेली मैं 2 से 4 पेज बस करता हूँ, ये मेरा 3 से 4 साल आराम से चल जाता है। बट प्राइजिंग की बात करें तो ये इसका डबल है, ये उसका हाफ है। बट अगर आप एक ही बार में पूरा पैसा लगाते हैं, 10,500 रुपये नहीं 11,500 रुपये लगाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी आप। और प्रिंटिंग की कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे 1 रुपये से 1.5 रुपये आपको पड़ जाता है। जो ब्लैक वाला है 1 रुपया पड़ता है पर कॉपी, और कलर वाला आपको 2 रुपये पड़ जाता है। और यहाँ पे आपको ब्लैक वाला पड़ता है 19 पैसे और जो कलर वाला है वो आपको पड़ता है 30 पैसे। तो यहाँ पे यानी कि काफ़ी आपके पैसे सेविंग हो रहे हैं। और यहाँ पे उसका डबल का ट्रिबल, यानी कि काफ़ी इसका डबल का ट्रिबल आपका पेमेंट, यानी कि पैसा बर्बाद होने वाला है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप ईपीसोन का परचेज कीजिए, कोई भी मॉडल ले लीजिए, चाहे तो कोई भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईपीसोन, यानी कि ये मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप ईपीसोन ही लीजिए, अदर कंपनी का भी लीजिए, मगर टैंक वाला लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको रिफ़िल करने की झंझट कोई भी नहीं होगी। ये नहीं कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही तो ये मुझे किसी ने दिया है कि आप इसका प्रमोशन कीजिए, ना तो कोई कंपनी देगी। और एचपी भी मैंने खुद के पैसे का परचेज किया, इसको भी मैंने खुद के पैसे का परचेज किया है। मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि अगर आपको लेना ही है तो आप लोग थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा के यहाँ पे इको टैंक वाला, यानी कि जो भी टैंक वाला आपको प्रिंटर मिलता है उसी को परचेज कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इन दोनों का प्रिंटर का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, अगर आपको परचेज करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं। और भी मैं आपको बताऊँ तो मैं लेटेस्ट मॉडल का ही डालूंगा। सेम चीज़ रहता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, फंक्शन थोड़े से चेंज कर देते हैं और फिर उसको न्यू नेम से मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।